दोस्तों, सुबह नहा धोकर तैयार होकर हमने सूर्य देव के अपने कमरे से ही दर्शन किए और निकल पड़े। आज हम शुक्रताल में, जो स्थान यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, जिसके लिए प्रसिद्ध है, उस मंदिर के दर्शन करने। सुखदेव द्वार से हम होते हुए मंदिर में उस स्थल पर पहुंचे जहाँ पर हमने वो वृक्ष देखा जहाँ पर सुखदेव जी ने बैठकर राजा परीक्षित को पूरी मोक्ष की कथा सुनाई थी, जिसे भागवत पीठ कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल तो मैं आपको एक पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। हमें यहाँ पर मालूम हुआ कि यहाँ पर गंगा जी का संगम भी होता है। हमने उत्सुकता से पूछा कि संगम तो प्रयागराज में है, तो हमें बताया गया कि यहाँ भी गंगा जी की अलग अलग धाराएं आती है, उनका भी यहाँ संगम होता है और इसका भी महत्व उसी ही संगम का है। तो हम उस संगम की तरफ चल पड़े। हमने वहाँ कुछ जाते हुए बच्चों से पूछा कि संगम स्थल कहाँ है, तो बच्चों ने बताया कि संगम स्थल उस साइड है। उन्होंने अपने हाथ से इशारा करके बताया कि संगम उस साइड है, पर लेकिन आप नाव से जाएं। हमें ये आइडिया अच्छा लगा, तो हम गंगा घाट की तरफ चल पड़े और हमने पूरी प्लानिंग कर ली कि हम नाव से ही सफ़र करेंगे। गंगा घाट पहुंचकर हमने देखा कि कुछ लोग संगम स्थल से आ रहे थे। हमने भी एक नाव वाले से बात की, उसकी नाव में सवार हुए। हमारे साथ और भी कुछ लोग थे, तो हम सब संगम स्थल की तरफ चल पड़े। दोस्तों, गंगा जी में नाव का सफ़र करना बहुत ही हमें अच्छा लग रहा था। एक हमें नयापन सा महसूस हो रहा था। हम गंगा जी में सफ़र कर रहे थे। हम उस स्थान पर पहुंचे जहां यहाँ के लोग गंगा जी के इधर से उधर आने के लिए, यानी गंगा पार करने के लिए जिस पुल का इस्तेमाल करते हैं, हम भी उसी पुल की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमने क्या देखा कि कुछ लोग संगम स्थल का दर्शन करके वापस आ रहे हैं। हमने उस पुल को क्रॉस किया जहां से कुछ लोग संगम स्थल का दर्शन कर आ रहे थे और हम दर्शन करने जा रहे थे। हमें इस पुल के नीचे से क्रॉस करते हुए बिल्कुल उसी तरह महसूस हो रहा था कि जैसे हम प्रयागराज में संगम में नाव में सफ़र करते हैं। उसी को महसूस करते हुए हम संगम स्थल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और साथ साथ मैं अपनी टीम को डायरेक्शन भी दे रहा था कि ऐसे शूट करना है, ऐसे शूट करना है कि जिससे हमें दूर संगम दिखे। दोस्तों, ये है संगम। शुक्रताल में भी संगम होता है। संगम एक तो उत्तराखंड में होता है, रुद्रप्रयाग में। एक संगम होता है यहाँ शुक्रताल में और एक महासंगम होता है प्रयागराज में, जो कभी इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। आज के संगम को महासंगम प्रयागराज कहते हैं। इसी संगम को प्रारूप यही है, शुक्रताल में संगम। अब हम संगम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और मेरी टीम ने मुझे पूरा सहयोग किया। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एकदम संगम स्थल है। ये देखो, पूजा घर से मुंह धोकर नहीं आई, अब संगम के पानी से मुंह धो रही है। इसको कितनी बार कहा कि रोज मुंह हाथ धो लिया कर, पर ये मानती नहीं है। हर बार कहती है कि मैं संगम जाऊंगी, वहीं मुंह धो के आऊंगी। आज इसको मुंह धोने का मौका मिल गया है। अब ये अगले साल आएगी तभी मुंह धोएगी। दोस्तों। अब हम संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह गंगा जी की दो धाराएं अलग अलग तरफ से आ रही हैं और संगम हो रहा है।
आप देखें गंगा जी किस तरह दो धाराएं अलग अलग साइड से आ रही हैं और उनका यह संगम हो रहा है और इसका महत्व भी पूरा संगम वाला ही माना जाता है यहाँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ से एकदम संगम स्थल दिखना शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेंटर में एक पार्टीशन है, एक धारा राइट साइड से आ रही है, एक धारा लेफ्ट साइड से आ रही है और इस टाइम हमारी नाव एग्जैक्टली संगम स्थल के आसपास है और हम संगम स्थल पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये संगम स्थल है। आप देख रहे हैं कि एक साइड से धारा आ रही है, दूसरी साइड से धारा आ रही है। ये गंगा मैया की एक धारा है, ये अलग है और ये देखो दूसरी धारा और ये संगम है। ये देखिए और अब हम यहाँ से नाव में बैठे बैठे ही वापस चल पड़े हैं। अब हमारी वापसी हो रही है, पर फिर भी हम पीछे मुड़ मुड़ कर गंगा के संगम को देख रहे थे, निहार रहे थे और हमारी नाव में सब लोग बैठे हुए भी पीछे मुड़ मुड़ के उस संगम को देख रहे थे। संगम का दृश्य अपनी आँखों में बसा रहे थे और हमारे साथ साथ गंगा जल में सूर्य देव भी चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं। हम वापस आते हुए भी मुड़ मुड़ के पीछे की तरफ गंगा के संगम के दर्शन कर रहे थे और चाह रहे थे कि इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आँखों में ज़्यादा से ज़्यादा देर बसा के रखें। यहाँ से दोस्तों हमारी वापसी हो गई, गंगा जी के स्थल से हमारी वापसी होगी। वापसी में हम देखते आ रहे थे कि लोग कैसे वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने पशुओं को गंगा जल में स्नान करवा रहे हैं। यहाँ से हमारी नाव की वापसी शुरू हो चुकी थी। हम मुड़ चुके थे अपने वापसी गंगा घाट की तरफ। वापसी पे हम उसी पुल के नीचे से गुजरे जहाँ पर हमने देखा कि ऊपर से लोगों की आवाज़ आवी शुरू है और हमें वापसी में भी बहुत मज़ा आया। और इसी तरह हम अपनी वापसी करते हुए गंगा घाट के पास पहुँचे, जहाँ पर लोग अभी भी स्नान भी कर रहे थे और लोगों का नाव में आना जाना भी जारी था। शाम के टाइम लोगों की आवाजावी और चहलकदमी भी बहुत होती है। और इसी तरह हम वापसी अपने आश्रम की तरफ चल पड़े। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आपको मुझे ये ज़रूर बताना है कि मेरा ये सफ़र किस तरह आपको लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा ईमेल है bridgemohanmakeup@yahoo.com और मेरे चैनल का नाम है कैरियर इन फिल्म मेकअप।